मैं हूँ एनडीए का फाइनल प्रत्याशी। सर का बयान के बाद जो है पूरे नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में एकदम से जो है भूचाल आ गया था। आज फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, और एक बार फिर से इस बात की हम पुष्टि करेंगे। क्या सर, एक बार और हमारी जनता जानना चाहती है, एनडीए कैंडिडेट फाइनल आप ही हैं? बिल्कुल। तो 100 में 100 100 में 100। सभी लोग पटना भाग गए हैं जितना, और आपके सहयोगी दल के लोग हैं। तो पटना हम क्यों जाएं? उन लोग हम जनता के बीच में हैं। आप देख रहे होंगे जी कि प्रत्येक दिन मेरा भ्रमण जारी है, जनसंपर्क जारी है, जी। और मैं जनसंपर्क लगातार करता रहूंगा। ये जो जनसंपर्क जो कर रहे हैं सर, ये कहीं ना कहीं अब विरोधियों के निशाने पर है। लोग कहना कि चुनाव आने से पहले इतना जनसंपर्क कर रहे हैं, और चुनाव समाप्त होते ही वो जीते या हारे तो अपना काम में लग जाते हैं। सर क्या कहेंगे सर? हम विगत सभी विधानसभा में, जय विधानसभा में हम जीत कर गए हैं। प्रत्येक वर्ष मैं प्रत्येक गांव में जाता हूं। जितना अभी एक्टिव हैं, हाँ, चुनाव समाप्त होने के बाद जीते या हार, उसके बाद सर अब कहाँ कहीं दिखाई देते हैं? बिल्कुल। आप उसको देखे या नहीं देखे, प्रत्येक गांव प्रत्येक वर्ष साल में एक बार घूमते हैं। जीतने के बाद मैं साल में एक बार प्रत्येक गांव घूमता हूं, और गांव हमारे यहाँ नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में 600 से ऊपर है। आप सोच सकते हैं कि उसको बराबर नहीं घूमा जा सकता है। 600 से ऊपर नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में गांव है, और मैं प्रत्येक गांव में, छोटा या बड़ा, टोला या बसावट, आपको सभी गांव में घूमते हैं। पहले आपको कुछ वीडियो जो है आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए थे, जैसे बयानबाजी को लेकर, एक बार अक्षरा सिंह को लेकर वीडियो वायरल हुए थे, एक यादव को लेकर आपने कुछ टिप्पणियां की थी। तो क्या आने वाले चुनाव में इसका असर फिर दिखेगा? नहीं, सवाल नहीं है। कोई टिप्पणी मैं नहीं किया हूँ। वो टिप्पणी में जोड़ जाड़ दिया गया है। जैसे मान लिया जाए, अभी आपसे हम इंटरव्यू दे रहे हैं, और इसमें जो हमारे पक्ष के बात जो हम बोल रहे हैं उसको काट के आप जो रखे वही रख दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे? जैसे आपका 2 बयान सर पूरा अभी भी बच्चा या किसी भी आदमी की जुबान पर है। पवन सिंह को लेकर बोला था अक्षरा सिंह तो कचरा सिंह है, और यादव हमको वोट देता है, यादव तो ललटेन देके वोट देता है। ना, ऐसी बात है ही नहीं। कोई ऐसा बयान मैंने नहीं दिया है। और अक्षरा सिंह कचरा सिंह है, हमें कैसे कहूँगा? कलाकार है वो अक्षरा सिंह। लेकिन ये 2 साल आपके बाद ये जो बयान दिए था, इसका कहीं ना कहीं असर पिछले चुनाव में भी हुआ था। तो क्या आने वाले चुनाव में भी इसका कहीं ना कहीं जो विरोधी है वीडियो चलाकर, इसको वायरल करवाकर, वो सब तो आप लोग काट सकते हैं। जी। आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, और आप उसका खंडन कर सकते हैं। मैं इस तरह की बात नहीं बोलता हूँ, और उसमें अगर कोई जोड़ के प्रचारित कर रहा है तो वो राजनीतिक मंशा है, और प्रतिद्वंदिता का मंशा है, और वो काम हम नहीं करते। पिछले बार इंटरव्यू में आपने कहा था सर कि अपने कामों को गिनवाया था आपने। हाँ। कि मैंने इतना सारा काम किया। हाँ। लोगों ने इंटरव्यू देखा, प्रतिक्रिया भी दी। कहना था लोगों का कि ये तो जो काम सर गिनवा रहे हैं ये हुआ बिहार सरकार के काम। हाँ। विधायक फंड से वो कितना काम किए हैं जो दिखने लायक हो? आप अगर क्षेत्र में हैं और अगर क्षेत्र घूमते हैं तो कोई गांव ऐसा बताइए जहां कि हमारा छाप नहीं है, जहां हम काम नहीं है किए हों, चाहे वह किसी भी जाति का गांव हो। सब गांव में मेरा विधायक फंड का पैसा है, और मैं तो ऐसा जनरल काम करता हूं जो जनता के हित में रहता है। जैसे 2010 से 15 के बीच में मैंने 300 ट्रांसफार्मर दिया, सारे गांव को सिंचित कर दिया ट्रांसफार्मर देकर। विधायक मद से 300 ट्रांसफार्मर। कोई विधायक हमारे इतना ट्रांसफार्मर नहीं दिया। मैं 300 ट्रांसफार्मर देकर अपने विधानसभा क्षेत्र को सिंचित किया। और मैं जनता का दोष नहीं दे रहा हूं, मैं हारा ही नहीं हूं, मैं तो जीता हुआ था। हमको पिछले चुनाव से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन उसमें जो समीकरण हुआ वो समीकरण में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का जो कैंडिडेट था वो वोट जो काट लिए वो सब हमारा वोट था। अब इसी के चलते हम हारे हैं। हम हारे कहाँ हैं? हम अपने आप को हारा हुआ मानते ही नहीं। और नीतीश कुमार ऐसे
नेता के रहते हुए बिहार में जो उन्होंने लकीर खींचा है, जो विकास की नींव रखा है, जो बुनियाद रखा है विकास के, जो काम उन्होंने किया है, वह काबिले तारीफ है और देश के लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में हम विधायक हुए हैं, तो हम जो है आपको ऐसा आप एको गांव बताइए ना कि जिस गांव में हम नहीं, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे नाट्य कला मंच हो, चाहे पीसीसी हो, चाहे आपको कोई ऐसा गांव नहीं है हाँ जहां हमारा काम नहीं है। सब जगह हमने काम किया है। वो बिहार सरकार के काम के अलावे बिहार सरकार के काम भी वो उसमें हमारा योगदान होता है। हम अनुशंसा करते हैं। जैसे अभी जो बोर्ड लगते चल रहे हैं 110 रोड, मैं प्राक्कलन समिति का कन्वेनर था, संयोजक था, और प्राक्कलन समिति के संयोजक के नाते मैं बैठक बुलाया था ग्रामीण कार्य विभाग के, और सचिव आए थे। सचिव महोदय को हमने कहा कि 110 टोला और बसावट मेरे क्षेत्र का अभी रोड से संपर्क नहीं है, संपर्क पथ नहीं बना है। तो उन्होंने कहा कि आप सूची दीजिए। मैं सूची दिया 110 और कार्यपालक अभियंता उसको स्वीकृत करके और उस रोड को भेज दिया। वही रोड आज बन रहे हैं। दूसरा एक नए भी उनका अनुशंसा है तो दिखावें, और मेरा अनुशंसा कहिए, मैं दिखा रहा हूं। मेरा अनुशंसा 110 रोड का स्वीकृत वो कार्यपालक अभियंता के स्वीकृति भी मैं दिखा रहा हूं, और एक एक रोड का हमारे पास जो अनुशंसा है वो सब हम कर चुके हैं। तो जो सरकार की नीतियां हैं, तो सरकार के नीतियों में इसको आपको बन रहे हैं, तो बन रहे हैं तो ये बोर्ड लगाते चल रहे हैं। इनको बोर्ड लगाने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन ये लगाते चल रहे हैं, लगाते चल रहे हैं। लगावे मेरा कोई बोर्ड देखे आप, मैं लगाया रोड में बोर्ड ना, ये सब काम हम नहीं करते हैं। वो तो सरकार का काम है। मुख्यमंत्री सब चीज का उद्घाटन कर चुका है। अब मुख्यमंत्री जब उद्घाटन कर चुके हैं तो फिर दोबारा बोर्ड आपको लगाने का क्या औचित्य है? मतलब आप केवल श्रेय लेना चाहते हैं, आप काम नहीं करना चाहते। चलिए सर, ये तो हो गई पुरानी बातें। अब जो नया विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जो आप आगे विधायक बनेंगे 5 साल में, सर आपका मेन मैनिफेस्टो क्या रहेगा? बिहार सरकार का छोड़कर जो खुद से आपने मन में सोचा होगा, अगर मैं अगला बार विधायक बनता हूँ तो नबीनगर की जनता को ये तोहफा देने वाला हूँ। वैसे प्रमुख बातें सर हम चाहेंगे कि हमें जनता को बताएं। नहीं, वो नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में जो भी समस्या आएगी, सारे समस्याओं का हम निदान करें। तो समस्या तो सर आते जाते रहते हैं। हाँ। लेकिन कुछ होता है, ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि अगर अगला बार हम विधायक बनेंगे तो ये चीज जो है 5 साल के अंदर हम कर देंगे। ये कुछ ऐसा सर आपके मन में हो? आपके नहीं हो 5 साल के अंदर कौन सा काम आप पूछिए कि कौन सा काम नहीं हुआ है। सब काम तो हो चुका है। नया काम हम करेंगे। जो नया काम आएगा, जो नई समस्या आएगी वो हम करेंगे। जैसे काम है कि सर हम बारू से ही शुरू करेंगे। तो बारू में रेलवे ओवरब्रिज के पास एक ओवरब्रिज चाहिए, फुटब्रिज चाहिए। ट्रेनों का ठहराव जो बंद हो गया है, ट्रेनों का ठहराव चाहिए। एनटीपीसी में लोकल लोगों को रोजगार चाहिए। 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर जो मुफ्त बिजली का देने के लिए वादा किया गया था, ये चाहिए। ये सब सर बहुत बड़ी बड़ी जो है मतलब जरूरत है लोगों को। जो कोरोना काल में जो रेलवे का स्टॉपेज समाप्त किया गया है, वो हमारे प्रयास से वो हुआ था। हम उसके लिए धरना भी दिए थे, रेल का चक्का जाम किए थे। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इन सब कामों को निश्चित रूप से करवा दूं। बिल्कुल। ओवरब्रिज जब बहुत ज्यादा, इसलिए कि देखिए केंद्र में भी हमारी सरकार है, भारत सरकार के अंडर में आता है रेलवे। तो भारत सरकार से मिलके हम वो काम को निश्चित रूप से करा देंगे। बाकी ओवरब्रिज की बात है, बारून में ओवरब्रिज होना चाहिए, तब है ना। बारून में ओवरब्रिज के लिए मैं विधानसभा में भी प्रश्न कर चुका था, सब है ना। अब उसको लोग नहीं किया है। हम उसके लिए फिर अथक प्रयास करके उसको ओवरब्रिज बनवाएंगे।
और एनटीपीसी में लोकल को रोजगार और 10 किलोमीटर के बिल्कुल लोकल को रोजगार मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं है, देखिए जो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, रोजगार का जो वादा किए थे वो नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि कुछ लोग जो दलाल टाइप के आदमी हैं वो पैसा लेके रोजगार देने का काम कर रहे हैं कि हम रोजगार दे देंगे। हम घूम रहे हैं जब क्षेत्र में तो हमको आन के कुछ लोग कान में कहा कि विधायक जी हमारा लड़के के नौकरी के लिए इतना पैसा लिया था। हम कहेंगे इतना धीरे बोलने से तुमको पैसा न मिलेगा न नौकरी मिलेगा। ऐसा सैकड़ों आदमी हमको कहने को मिला जो आपको नौकरी के बदले उससे पैसा लिया गया है प्रतिनिधि के द्वारा। अब हम नाम नहीं धरेंगे, समझ गए। मतलब लेकिन ये तो आप जनता से आप संपर्क कर लीजिए ना। एनटीपीसी के अगल बगल 10 किलोमीटर के रेडियस में आप घूम लीजिए और घूमने के बाद आप खुद पता लगा लीजिए कि कौन पैसा लिया और कितना पैसा लिया। 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपया लिया गया है। मुफ्त बिजली का वादा किया गया था एनटीपीसी का स्थापना के समय। नहीं, बिजली तो मिल रहा है लोगों को, मुफ्त नहीं मिल रहा है। अब मुफ्त बिजली देने का कोई का खेत गया है, कम से कम उनको तो मिलना चाहिए। मुफ्त बिजली देने का कोई प्रावधान नहीं, समझ गए। अब मुफ्त बिजली कहा गया था ये हम नहीं जानते, समझ गए। अब आपके द्वारा हम सुन रहे हैं जनता की मांग है, जनता की मांग है, उस मांग को हम रखेंगे। उसमें अब सरकार तो ऐसे ही आप समझ रहे हैं कि से बिजली में इतना सब्सिडी दे रही है। पूरे देश में बिहार में सबसे सस्ती बिजली मिलती है। बिजली के अधिकारियों से आप पूछ लीजिए, बिहार में सबसे सस्ता बिजली, सबसे सस्ता पूरे देश में। 7 रुपये यूनिट है सर बिहार में। 7 रुपये यूनिट सब्सिडी नहीं ना देखे हैं, उस पर बिल पर देखिए आप कि कितना बिहार सरकार का सब्सिडी उसमें रहता है। बिहार सरकार सब्सिडी देती है और कृषि में आपको अभी मात्र 90% सब्सिडी है, 10% मात्र लगता है। एक आखिरी सवाल हमारा सर। जातीय जनगणना का भी केंद्र के द्वारा घोषणा किया गया है, जिसमें कांग्रेस और तेजस्वी यादव पूरा अपने आप को क्रेडिट ले रहे हैं, कोई बम पटाखे फोड़ रहे हैं। जबकि जब बिहार में ये इसका जब हुआ था, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जातीय जनगणना कराने की मांग सबसे पहले कौन किया था? लोकसभा पार्लियामेंट के आप प्रोसीडिंग को देख लीजिए। श्री नीतीश कुमार ने लोकसभा में यह सवाल को उठाया था और उन्होंने कहा था, नीतीश जी ने कहा था कि 1932 में जो है से कि कास्ट सेंसस हुआ, समझे ना, और 1932 के बाद कोई जातीय जनगणना नहीं हुई है, इसलिए जनगणना होना चाहिए। और वो राष्ट्रपति से भी मिले थे और इसके बाद बिहार सरकार आपको विधानसभा में इसको पारित किया और सर्वदलीय कमेटी जाकर प्रधानमंत्री से भी मिला। और आपको असली बात बता रहा हूँ, सारा क्रेडिट तो नीतीश कुमार का है, लेकिन ले रहे कांग्रेस के राहुल गांधी कांग्रेस को। अब वो देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि आपको हवा में आप लेते रहिए, आप संविधान के डायरी दिखा के आप लेते रहिए, उससे नहीं ना क्रेडिट आपको मिल जाएगा। क्रेडिट तो नीतीश कुमार का है, जिसने विधानसभा से पारित किया और जातीय गणना, जनगणना नहीं, जातीय गणना नीतीश कुमार ने कराया। नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराया, जातीय सर्वे कराया और सर्वे करा के उसके अनुरूप बिहार में आरक्षण के जातीय जनगणना का श्रेय नीतीश कुमार को और धन्यवाद देना चाहते हैं केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, जिन्होंने यह मुद्दा ही, विरोधियों का मुद्दा ही खत्म कर दिया। तो आप इसका समर्थन करते हैं सर? बिल्कुल खुश हैं आप? हाँ, वो तो जनगणना होगा और तब उससे पता चलेगा कि कितना % कौन पिछड़ा है, कौन अत्यंत पिछड़ा है, कौन गरीब है, कौन दलित है, कौन महादलित है। जनगणना से के अनुरूप आपको सरकार योजना बनाएगी और योजना बनाकर काम देगी, समझे ना। धन्यवाद सर। कुछ कहना चाहेंगे जनता से अपना? अरे मैं
नबीनगर के विधानसभा क्षेत्र के जनता का शुक्रगुजार हूँ। मैं जहां भी जा रहा हूं मुझको यही कहने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि हम लोगों ने भारी पुल किया है, अब आप विधायक बन गए हैं, ऐसे बोलता है। हम तो उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आदाब करते हैं। महान जनता जो है, नबीनगर की महान जनता, और नबीनगर की महान जनता को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, पत्रकारिता के चौथे स्तंभ को भी हम बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद।